औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा सलामुल्लाह ताला अलैहा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को काबा में छोड़ के चले गए। फिर जब आए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम इस काबिल हो गए थे कि उनके साथ जो है वो सही कर सकते थे, यानी भाग दौड़ सकते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया। असल में हुक्म जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को था, लेकिन इसमें इस्माईल अलैहिस्सलाम की आजमाइश भी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े बरगज़ीदा पैगम्बर थे, बहुत ही अजीब पैगम्बर थे। अल्लाह ताला ने उनको जो है वो जिस बात पे भी आजमाया वो उस बात पे पूरे उतरे और अल्लाह ताला ने उनको अपना खलील बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखी कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम से शेयर की, बताया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अपने बेटे को यानी तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम क्या समझते हो कि क्या करूँ मैं। वो फरमाबरदार बेटे थे, सच्चे रसूल थे अल्लाह ताला के। उन्होंने भी अल्लाह ताला के सामने जो है वो सर तस्लीम खम किया और अपने अब्बा से कहा कि कर डालिए अब्बा जो भी अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे पैगम्बर थे, उनका ख्वाब भी वही था और वो खूब ये बात जानते थे कि अल्लाह ताला का हुक्म है। अब ये इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले और मिना पहुँचे और इन्होंने छुरी को तेज़ किया, इस्माईल अलैहिस्सलाम को बांधा और जब उनको काटने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा तो अल्लाह ताला ने आवाज़ दी कि इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है और मैंने तुम्हें आजमाना था, तुम इससे पूरे उतरे हो। और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बजाय एक मेंढा जो है वो आसमानों से भेजा जो कि जिब्रील अमीन लेकर आए और उस मेंढे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले में जो है वो सेक्रीफाइस ज़बह किया गया, कुर्बान किया गया और इस तरीके से इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को महफूज कर दिया गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश थी जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ली गई थी, जिसमें वो पूरे उतरे थे। अब ये कुर्बानी का जो सिलसिला है जो कि उम्मत मोहम्मदिया में भी जारी है, ये वही उसी कुर्बानी की याद दिलाती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे को तैयार कर लिया और ख़ुद तैयार हो गए अपने बेटे को अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने जो है वो अदा इतनी पसंद की कि कुर्बानी की इस जो है वो रस्म को क़यामत तक के लिए जारी फरमाया, जो कि मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी करते हैं। अब हुआ इस तरीके से कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा जो है फ़लस्तीन चले गए, क्योंकि फ़लस्तीन में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पैगम्बराना सरगर्मियों में बिज़ी रहते थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ कुछ अर्सा रहे, फिर वापस आए। उनको अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म दिया था कि खाना काबा को जो है वो तामीर किया जाए। खाना काबा जो है वो तामीर हुआ था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली दफ़ा काबा को तामीर किया था, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो सैलाब आया था उन्होंने इर्द गिर्द जो तबाही मचाई थी तो उन्होंने काबा की दीवारें भी गिरा दी थी, तो लिहाजा काबा का एक टेढ़ा सा रह गया था। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि कहाँ पर दीवारों की तामीर करनी है। तो इस काबे की तामीर में इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ दिया और मक्का के पहाड़ों में से जो है वो पत्थर लाए गए और काबा की वो तामीर की गई। और इस तरह से आसमान में से जो है एक पत्थर उतरा जिसे हिजर असवद कहते हैं, ये फिर काबा की एक दीवार में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नस्ब कर दिया है। आज तक मौजूद है ये और लोग आज तक जो है वो जाके इसको जो है वो बोसा देते हैं, क्योंकि इसको बोसा देना भी सुन्नत नबवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बोसा दिया था। अब काबा तामीर हो गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा को जो है वो तामीर किया, तो उन्होंने ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह इस काबे को जो है वो तौहीद का मरकज़ बना दे और ये इबादत गुजारों के लिए जो है एक मरकज़ बना दे। और उन्होंने हज के लिए निदा दी और इस निदा को अल्लाह ताला ने ऐसा शर्फ आम बख्शा, ऐसी मकबूलियत बख्शी कि पूरी दुनिया में उनकी निदा को जो है फैला दिया, जिसका जो है जवाब आज भी मिलता है और आज भी मुसलमान जाते हैं, हज अदा करते हैं। हज के जो मनासिक हैं तकरीबन वही मनासिक हैं जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अल्लाह ताला से सीखे थे और फिर अपनी उम्मत को सिखलाए थे, अपने लोगों को सिखलाए थे। फिर यही मनासिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अल्लाह ताला से सीखे और अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मनासिक सिखलाए और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के जो मनासिक हैं वो उम्मत को सिखलाए
اور آج بھی امت کے اوپر جو ہے یہ حج کا فریضہ ادا کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، اور جو صاحب استعداد لوگ ہیں مسلمان، وہ اگر یہ فریضہ ادا کرنے سے قاصر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بھی دنیا کے کسی بھی لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، اگر وہ میرے حج کی جو ہے زیارت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی اس کو جو ہے آ کے ان کی نیت نہیں ہے کہ آ کے زیارت کریں، تو مجھے بھی ایسے لوگوں کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے وہ حج کرنے کی جو ہے وہ سعادت عطا فرمائے اور ہمارا حج مبرور کرے۔ والسلام۔